हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जो कि एक पॉडकास्ट पे बेस्ड है। इस चैनल में हम लोग कोई एडवाइस देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस चैनल में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हम लोग अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे और जहाँ आप लोगों को भी हम मौका देंगे कि आप भी अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर सकें। इसीलिए हमारे इस चैनल का नाम है दिल की बातें करे क्या। जी हाँ, ये एक ऐसा चैनल है जो हमने डिसाइड किया इसीलिए लाने के लिए ताकि हम आपके दिल तक पहुंच सके और उन बातों को आप तक पहुंचा सके जो हम सब इस वक्त महसूस कर रहे हैं। कभी पास्ट को लेकर के तो कभी प्रेजेंट को लेकर के, कभी फ्यूचर के बारे में सोच करके, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोच करके। तो बस आइए, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया किस्सा। हमारा वो नया किस्सा है सफ़र के ऊपर। हम सभी डेस्टिनी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं और इस चक्कर में हम अपने सफ़र को भूल गए हैं। बस उसी सफ़र को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं एक किस्सा लेकर। ये चैनल हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई है और हम लोग सोच रहे थे कि हमारा पहला एपिसोड क्या रहेगा, हम लोग पहले एपिसोड में किस बारे में बात करेंगे। और इसी बारे में सोचते सोचते एक दिन मैं अपने एक स्टूडेंट को पढ़ा कर आ रही थी और जैसे ही मैं उतर रही थी लिफ्ट से और मैंने एक बच्चे को देखा कि वो अपने मम्मी से कुछ बातें कर रहा था कि हम लोग घूमने कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं जा रहे। और इसी दौरान सोचते सोचते मैं अपनी एक किस्से के बारे में सोचने लगी जो सफ़र के ऊपर बेस्ड था, जर्नी। जी हाँ, जर्नी। तो बस आइए आपसे उसी एक किस्से के बारे में हम बात करते हैं। ये किस्सा है उस वक्त का जब मैं क्लास 8 में थी। जी हाँ दोस्तों, मैं क्लास 8 में थी और वो विंटर का टाइम था और स्कूल ने प्लान किया कि क्लास 8 के बच्चों को हम पिकनिक पे लेके जाएंगे एक पार्क में जो हमारे यहाँ से बहुत दूर था। जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आया ना, वी वर सो एक्साइटेड कि हम सब कुछ भूल गए और बस सिर्फ़ और सिर्फ पिकनिक के बारे में सोचने लगे कि हम लोग वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमें परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक बोल दिया गया हो कि जी लो अपनी ज़िंदगी सिमरन, जस्ट जी लो। ऐसा माहौल तैयार हो गया था हमारी ज़िंदगी में। जी हाँ, हम बस वेट कर रहे थे कि कब हमारी फैमिली मेम्बर हमें हाँ कह दे और बोल दे कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन, जा जी ले। जी हाँ, बिल्कुल। ये किस्सा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भरा शायद ना लगे, पर ये सफ़र के बारे में है। जी हाँ, ये सफ़र जो हमारा आज का एपिसोड है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। जी हाँ, ये सफ़र है हमारा स्कूल की तरफ से पिकनिक का, जो पहली बार था और दोस्तों के साथ था। और आप सब जानते होंगे कि दोस्तों के साथ किसी भी जर्नी में जाना, एंजॉय करना सबका एक अलग ही सपना होता है और टीनेजर में तो ये सपना कुछ ज़्यादा ही ख़ास लगता है। क्यों नहीं लगता आपको? मुझे तो भाई बहुत एक्साइटमेंट भरा लगा था ये और मैं बहुत खुश थी। और जब मेरी फैमिली ने हाँ कह दिया ना, तो मानो जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। जी हाँ, हम सब ने तैयारी की, सारे दोस्तों ने मिलकर, और चल पड़े अपने सफ़र के लिए, मतलब हाँ, हमारे पिकनिक के लिए। पिकनिक का स्पॉट भले ही हमारा मंजिल था, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, मतलब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने जो सफ़र तय किया ना, वो हमेशा यादगार रह गया। बस उसी सफ़र के बारे में आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हम निकल पड़े, हम सारे दोस्त मिले स्कूल में और सब बातें करने लगे कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा था मानो जैसे पहली बार स्कूल आए हैं। सब कुछ पहली बार हो रहा है, सब पहला जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि हम जब बस में चढ़ रहे थे ना गाइस, तो ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार बस में चढ़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन इट? जी हाँ, सब कुछ नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है और बस खुली छूट मिल गई है कि जो मन कर ले, ऐसा लग रहा था। ऐसे धीरे धीरे शुरू हुआ हमारा सफ़र की शुरुआत में हम सब धीरे धीरे सोच रहे थे कौन कहाँ कैफ़े बैठेगा। मैं इस दोस्त के साथ बैठूंगी, वो उस दोस्त के साथ बैठेगा, सब अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे और बस सफ़र शुरू हुआ हमारा इसी एक्साइटमेंट के साथ।
कोई गाना गाता तो कोई डायरी में कुछ लिखता, कोई बाहर ताकते रह जाता तो कोई कुछ खाने लग जाता। और आप सभी को पता है दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, एक अलग ही मज़ा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हमारा सफ़र जारी रहा और हमारे टीचर्स ने भी हमारा बहुत खूब साथ दिया और वो भी हमारे साथ अंताक्षरी खेलने लगे और अपनी कोई स्टोरीज़ शेयर करने लगे। मतलब एक खूबसूरत एहसास, क्या वो फ़ील कर पा रहे हैं आप? आई जस्ट होप कि आप फ़ील कर पा रहे हैं कि मैं किस एहसास की बात कर रही हूँ। मतलब हमने ये नहीं सोचा कि वहाँ पहुँचकर क्या होगा। कुछ देर के लिए हम जस्ट भूल गए कि हम कहीं जा रहे हैं। हम बस उस सफ़र को एंजॉय करने लगे। जब हम पिकनिक में जाने के लिए उस रास्ते को जीने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लिए मानो सब कुछ नया था। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे बीच में आते हुए कोई भेड़ बकरियां हो या छोटी सी गुमटी हो, सब कुछ नया। एक अलग जिंदगानी जैसे शुरू हो गई थी। कभी हम अंताक्षरी खेलते, कभी हम मस्ती करते, कभी हम ये करते, कभी हम वो करते और ऐसे करते 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 बहुत सारी यादें हम लोगों ने तैयार कर ली। और इसी तरीके से हम वहाँ पहुँचे हमारे पिकनिक स्पॉट पे, जो कि एक पार्क था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी ना एक नया सफ़र ही शुरू हो गया मानो हमारा। वो मंजिल नहीं बल्कि सफ़र शुरू हो गया। वो बस से उतरना, लाइन में खड़े होना और धीरे धीरे पार्क के अंदर घुसना और पार्क को गोल गोल बड़ी बड़ी नज़र से देखना, मानो जैसे एलियन है हम और हम किसी नए प्लैनेट में आ गए। जी हाँ, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे लिए बिल्कुल नया है और हम बहुत खुश थे। और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ नहीं। बस हम देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि यहाँ हम लोग बैडमिंटन खेलें क्या, यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो अच्छी आएगी, यहाँ हम लोग ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम अंदर गए, हम फ्रेश हुए और हम लोगों ने नाश्ता किया और हम निकल पड़े एक नए सफ़र के साथ। कौन सा सफ़र? पार्क घूमने का सफ़र भाई। अब पार्क है, पार्क तो घूमेंगे ना। धीरे धीरे हम वहाँ घूमने लगे, कभी बैडमिंटन खेलते तो कभी फ़ोटोज़ क्लिक करते। यहाँ तक कि मुझे याद है हमारे साथ तो हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बैडमिंटन खेला था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे फैमिली मेम्बर है, हम अपने अंकल के साथ एंजॉय कर रहे, हम अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे। लग ही नहीं रहा था कि हमारे टीचर्स है वो, जैसे यूँ उनकी स्ट्रिक्टनेस दूर हो गई थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसीलिए मैंने कहा ना, कई बार सफ़र हमें वो चीज़ें दे जाती है जो मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें महसूस नहीं होती, पर वो सफ़र हमें इतनी याद रह जाती है ना कि मंजिल की फ़िक्र ही नहीं रहती। धीरे धीरे हम पूरा पार्क घूमने लगे, बैडमिंटन खेला हम लोगों ने, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और सडनली से क्या हुआ ना कि मेरी एक दोस्त की बहन स्विंग से गिर पड़ी और उसे चोट लग गया। कुछ देर के लिए सब इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई और सब शांत हो गए और एक अजीब सा माहौल बन गया। और ऐसा लग रहा था ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अब कैसे एंजॉय करेंगे, पिकनिक ख़त्म क्या हमारी, हमें लौट जाना पड़ेगा क्या। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़की खुद खड़ी हो गई और कहा कि मैं ठीक हूँ सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलिए ना घूमते हैं, चलिए ना बैडमिंटन खेलते हैं। और तब ऐसा एहसास हुआ जैसे काश हम हमेशा ऐसे ही सोचते कि ठीक है, कुछ अगर बुरा हुआ तो हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रात गई, बात गई, जो हो गया सो हो गया। नई शुरुआत करते हैं ना, उस पर ध्यान देते जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दे। और ऐसे ही सोचने के साथ साथ हम सब फिर से पिकनिक एंजॉय करने लगे। फिर हम लोग जाके लंच जब करने लगे ना, तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड अपना लंच का प्लेट पकड़ी हुई थी और समहाउ उसका पैर लड़खड़ा गया और उसका लंच का प्लेट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उस लंच के प्लेट में था बड़ा सा रसगुल्ला और अनफॉर्चुनेटली वो रसगुल्ला गिर गया। और जहाँ वो रसगुल्ला गिरा ना, वहाँ पे जस्ट एक हमारी क्लासमेट बैठने लग गई और उसने देखा ही नहीं और बैठ गई। हाँ, थोड़ा सा वियर्ड है, बट उस वक्त हमें ये बहुत मज़ा आया था, ये देखकर हम बहुत हंस रहे थे। ऑफ कोर्स आई नो कि ये थोड़ा सा नॉटी चीज़ है, बट अब हंसी आ गई तो आ गई ना भाई, हंसी को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं।
और आज तक उस बात से हम हंसते हैं। और इनफैक्ट वो फ्रेंड भी हंसती है कि क्या हुआ था ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है, कुछ वियर्ड, कुछ फ़नी, कुछ नेगेटिव, बट इन सभी को मिलाकर तो सफ़र तय होता है ना यार। क्यों उतना हम मंजिल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये एम हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, ये गोल पूरा होगा कि नहीं। अरे जर्नी को तो एंजॉय करो, आगे चलकर ये जर्नी तो याद आएगी। मतलब और क्या याद आती है यार, क्या किया ज़िंदगी में हमने, ये तो जर्नी ही है ना। डेस्टिनी तो कुछ और है, और वो डेस्टिनी सबको पता है। तो बस यही था मेरा एक किस्सा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और उसके बाद हम अपने घर के लिए लौट आए। और हाँ, लौटते वक्त भी एक सफ़र ही तय किया हम लोगों ने, और वही एंजॉय किया। थकावट इतनी थी, पर थकावट घर आने के बाद समझ में आई। घर जब तक हम लोग नहीं पहुँचे थे तब तक कोई थकावट नहीं थी। हम बस सफ़र में महरूम हो चुके थे अपने दोस्तों के साथ। ठीक इसी तरीके से होती है ज़िंदगी की सफ़र। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और इसी को हम जीकर चले जाते हैं। जी हाँ, हम मंजिल के बारे में ऐसा सोचने लग जाते हैं ना कितनी बार, कि हम सफ़र को एंजॉय ही नहीं करते। पर अगर हम सब इसी तरीके से ज़िंदगी के सफ़र को भी एंजॉय करें, तो जैसे हम लोग पिकनिक के जाते वक्त एंजॉय कर रहे थे कि ठीक है, पता नहीं वो एम हम अचीव करेंगे कि नहीं, कैसा रहेगा हमारा सफ़र, वो सोचते हैं ना। एम के बारे में क्यों सोचना, वो तो जब होगा पूरा देखा जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और सोचा जाएगा। फ़िलहाल इस जर्नी को तो एंजॉय करते हैं, इस सफ़र को तो एंजॉय करते हैं, खूबसूरत सफ़र को। जी हाँ, बस आज यही किस्सा था जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये किस्सा बहुत पसंद आया हो। ये एक नई शुरुआत थी, हम कुछ दोस्तों ने मिलकर इस शुरुआत की है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और आप लोग अपने दिल की बातें भी करें हमसे कमेंट्स के ज़रिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पसंद ना आए तो बताइए कि क्या करना चाहिए और, ताकि हम आपके दिल तक पहुंच सकें। अगर आपको भी हमारी इस जर्नी से अपनी कोई जर्नी याद आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस वीडियो को भी शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।